हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो इसका मीनिंग है आपका ट्राई। ठीक है, ट्राई मीन्स आपका होता है 3, गॉन मीन्स होता है आपका साइड्स, और मेट्री मीन्स होता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मेन मीनिंग। ठीक है, अब हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम पहले से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग ये वाले साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, जैसे कि ए, बी और सी है। ए बी साइड हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि जो अल्टीट्यूड या हाइट हमारा होता है हम उसको क्या अपना परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है, बी सी को हम लोग बेस मानते हैं और ए सी को हम लोग हाइपोटेन्यूस मानते हैं। ठीक है, उसी टर्म में क्या होता है कि कुछ कुछ कंडीशंस में हम क्या है, या इसको बेस मान लेते हैं और इसको हमारा परपेंडिकुलर भी मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमने जैसे ले लिया ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी हो गया और हमारा बी सी हो गया बेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये। ठीक है, तो इसी से हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। क्या थ्योरम पढ़ते हैं? हमारा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने पहले प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हमने इसमें, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा हाइपोटेन्यूस, अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ये हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए हम लोगों को क्या है, इफ़ यहाँ पे क्या है कि दो साइड्स हमें पता रहते हैं, तो हम क्या है कि आपको तीसरा साइड फाइंड कर लेते हैं। यही हम लोग क्या करते हैं, अपने पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ तो वो भी क्या है कि अगर आपको एक एंगल का मेजरमेंट हो, ठीक है, अगर आपको एंगल पता हो तब भी आप क्या है, जैसे एंगल पता हो तब भी आप क्या है, एक एंगल एक साइड भी अगर आपको पता है तो आप क्या है कि कोई दूसरे साइड्स को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे कि ये एक बिल्डिंग ए है। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसको ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से, तो ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे या इसके एंगल्स कैसे हैं, ये मैं आपको आगे जिस तरह हम लोग का लेक्चर चलते जाएगा तो मैं आपको इस पर बताते जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का मेजरमेंट है, जिसमें हम लोग क्या है, आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइट हो गया, परपेंडिकुलर या हाइट मेनली, इसमें हम डायरेक्टली हाइट भी लेते हैं, और बेस को हम लोग डायरेक्टली क्या है विद द हेल्प ऑफ एन एंगल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या है आपका कुछ क्या बोला जाए, एक तरीके का हम लोग इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, और एक हम लोग इसमें आपका विथ हेल्प ऑफ एंगल्स हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग इसमें आपका पढ़ाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है, 0 से 90 डिग्री के एंगल पे जितने एंगल्स की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा, उससे मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है कि इस जो हमारा ट्रायंगल है, इससे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से हम कोई भी साइड की मेजरमेंट फाइंड कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ कोई भी, अगर हम लोग एक एंगल से लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब एक आपका डिफाइंड रेशियो होगा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या है आपका वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कोई भी साइड्स की। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ,
ये आपका एक ट्रायंगल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ पे एंगल लेंगे जिसे हम उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, थीटा है तो जैसे ए आपका बी और सी, यहाँ पे आपका क्या है, एक तरीके का हम लोगों ने एंगल लिया हुआ है। तो थीटा अपोजिट टू एंगल, यह वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा एंगल बी या थीटा का। तो ए सी आपका क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, या इसको आप बोलो अपोजिट ऑफ एंगल थीटा या अपोजिट ऑफ थीटा। ठीक है, वैसे ही ये वाला आपका अपोजिट ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ए हो, ये कौन सा साइड आपका बीजी वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपोजिट ऑफ एंगल थीटा और एंगल बी, और ये वाला जो हो जाएगा अपोजिट ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इस तरीके से, और ये हो जाएगा अपोजिट ऑफ आपका एक साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या है सीखेंगे, जो भी थीटा उसके अलग रहेगा या इक्वल रहेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू या ऑफ एंगल थीटा, या साइड अपोजिट ऑफ एंगल थीटा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका साइड एडजेसेंट टू, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा और सॉरी थीटा और बी। ठीक है, हम लोग आपका ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, अपोजिट ऑफ एंगल सी भी बोल सकते हैं, बट उसकी जगह बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपका एक तरीके से हाइपोटेनियस का ही यूज़ करें। ठीक है, अब देखो इसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस चीज़ों के बारे में विथ रिस्पेक्ट। अच्छा, ये तो हो गया जब हम लोगों ने एंगल यहाँ लिया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रेशियो बता देता हूँ किस तरीके के हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइन। ठीक है, इसको कॉस को कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, साइन कॉस हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेन, उसके बाद हम लोग साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसेक, सेक। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम लोग एंगल यूज़ करेंगे, जैसे थीटा अगर यूज़ करेंगे तो साइन थीटा लगा देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके के रेशियोज़ को हम लोग इसमें क्या है आपका डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इस तरीके से हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे उस टाइम तो मैंने आपका जो ट्रायंगल है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए ले लिया था, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी ले लिया था। अब मान लीजिए यहाँ एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ एंगल सी मैंने ले लिया। इस बार एंगल जैसे कि मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया, तब इस बार के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए ये हो जाएगा। ठीक है, साइड अपोजिट टू, सॉरी साइड अपोजिट टू नहीं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ एंगल ए के टर्म में चल रहे हैं इसलिए, और इसको हम लोग नॉर्मली आपका हाइपोटेन्यूस ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो अब क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए जो है, ठीक है, हम लोग क्या है, अब एक ट्रायंगल लूँगा। ठीक है, मैं भी स्टैंडर्ड हमारे समझने के लिए, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग अब इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करेंगे। जैसे कि मेरा ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिया है जिस पे बी मेरा जो है 90 डिग्री पे है। ठीक है, उसके बाद मैंने एंगल सी पे थीटा ले लिया है। ठीक है, तो अब इसमें मैं जो पहला टर्म मेरा डिफाइन करूँगा वो रहेगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, जैसे कि साइन थीटा अब ये सी पे है,
तो इसके अपोजिट ये है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी बाई, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल सी, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हमारा डिफाइन करता है, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी को मैं और क्या बोल सकता हूँ, पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन आपका क्या बोला जा सकता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा का जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। वैसे ही जब मैं कॉस थीटा का रेशियो दिखाऊंगा आपको, तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, एडजेसेंट अपोजिट साइड एडजेसेंट टू एंगल सी या थीटा अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी हमारा क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा, ये हमारा बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये तो साइड अपोजिट टू एंगल सी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा कैसे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब टेन थीटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा आपका, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी हमारा परपेंडिकुलर होता है और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हमारा बी होता है, ठीक है। तो टेन थीटा हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और आपका उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैसे ही अब मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या हो गया, साइन कॉस टेन हो गया, तो कोसेक थीटा ले लेते हैं। कोसेक थीटा आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो ये क्या हो जाएगा, एच साइड अपोजिट टू एंगल सी इज हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक थीटा। देखो अब ये एच बाई पी क्या है आपका, ये जो पी बाई एच है साइन थीटा का, जो ये पी बाई एच है, इसको अगर मैं पी बाई एच लिख देता हूँ, सॉरी पी बाई एच लिखा है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये एच बाई पी दिख रहा है। तो कोसेक थीटा को हम क्या करें, अगर उल्टा लिखें, ठीक है, तो कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही सेक थीटा आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड, ये जैसे नहीं दिख रहा हो तो ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो ये हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हमारा बेस हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे कॉस थीटा को भी देखोगे तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दूँ, ठीक है, तो कॉस थीटा जैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस हाइपोटेनियस लिख दूँ, तो हमारा अगर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ तो इस कॉस थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाई साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी हमारा बेस है, ठीक है। सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हमारा बेस है, साइड अपोजिट टू एंगल सी हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैसे ही जैसे अब यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे टेन थीटा पी बाई पी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी टेन थीटा जैसे मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिवर्स में हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ये हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक बार मैं फटाफट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अपना चालू होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसे हम 1/सेक थीटा भी बोल सकते हैं। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हैं, ये मैं आपको कल के लेक्चर में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट साइन कॉस टेन हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा तो आपको पता है, सेक थीटा को मैंने बताया है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इसे हम 1/कॉस थीटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा h/p, जो 1/साइन थीटा होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा जो हमारा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/tan थीटा भी हम इस रेशियो को लेते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को एक और बोलते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कराए हैं इसे आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप करता हूँ कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप जैसे लोगों को और मदद मिल सके वैसे लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।